तो मोदी सरकार ने ताबड़तोड़ जो बिल पास कराए उनमें एक बिल फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 है, जिसे विदेशी अंशदान नियमन विधेयक भी है। इस विधेयक को लेकर तमाम गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओज ने अपना विरोध जताया है। इन संगठनों का कहना है कि इस विधेयक के कानून बनने के बाद ईमानदारी से काम करने वाले एनजीओज खत्म हो जाएंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मैथ्यू चेरियन, पूर्व सीईओ हेल्पेज इंडिया, हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। इस बिल को आप किस तरह से देख रहे हैं? फॉरेन फ्लो ऑफ मनी जो आता है उस पर भी लगाम लगेगी, क्या चिंताजनक है स्थिति है? ये बिल एनजीओस के लिए एक नया इमरजेंसी है और इसमें एक मुख्य क्लॉज है जो बाहर जो भी एनजीओस है सबको पैसा दिल्ली में एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डालना पड़ेगा और उसके साथ अगर उड़ीसा में साइक्लोन में काम करना है उधर का एनजीओ जिसके पास एफसीआरए है उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसमें अभी कोविड का जो बाधा पड़ी है उस समय भी हमने काफी देश भर काम कर पाया क्योंकि बाकी एनजीओ को ट्रांसफर करके जो भी ग्रामीण स्तर पे है उसको काम भी करते थे और इसको गवर्नमेंट भी तारीफ किया, लेकिन अभी ये नया रूल में ये नहीं हो सकता। सर थोड़ा समझाइए किस तरह से अगर एसबीआई में एक अकाउंट है वहां पर विदेश से पैसा आ सकता है, तो अगर कहीं दूसरे राज्य में अगर है तो वहां नहीं भेज सकते आप पैसा, ये कहना है आपका? दूसरे एनजीओ को नहीं दे सकते जिसके पास एफसीआरए है। मान लीजिए कि एक एनजीओ है उड़ीसा में जो साइक्लोन बाधा एरिया में काम कर रहे हैं उनको नहीं दे सकते हैं, तो खुद जाके करना पड़ेगा उधर। और उसके साथ साथ भी एक और क्लॉज है कि 20% होना चाहिए आपका एडमिन कॉस्ट। ये 20% पता नहीं कहां से इन लोगों को ये मैजिक फिगर मिला है, क्योंकि हर संस्था का एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट अलग अलग हो सकता है। जो लोग ट्रेनिंग का काम करते हैं उनका अलग कॉस्ट होता है, जो लोग फील्ड पे काम करते हैं उनका कॉस्ट अलग होता है। इसलिए ये 20% कहां से ये लोगों को एक सीलिंग किया है सर? क्योंकि मैं आपसे ये समझ जाऊंगी मिस्टर चेरियन, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि भाई ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो बड़े पदाधिकारी हैं वो बाहर से जो पैसा आता है वो अपनी तनख्वाह के तौर पर ले लेते हैं और जो असली काम है उस पर पैसा नहीं डालते ज्यादा। नहीं, वो तनख्वाह लेने से भी केवल ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट केवल सीईओ का तनख्वाह नहीं होता है कि काफी लोग जो अकाउंट्स का काम करते हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं, उनका सबका कॉस्ट मिलके 20% होता है। और ऐसा है कि एनजीओ का जो सैलरीज है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है और काफी जगह सैलरीज कॉर्पोरेट सेक्टर से मतलब 100 गुना कम है ये एनजीओ में जो काम करते हैं। इसलिए ये 20% एनजीओ के लिए करना तो ठीक नहीं है और ये भी बिना सोच के किया है क्योंकि एफसीआरए का लोग जो है ज्यादातर पुलिस की वर्क से होते हैं या आईबी से जाते हैं, उनका अकाउंटिंग नॉलेज तो बिल्कुल नहीं है और जब एग्जामिन करते हैं उन लोगों को समझ में नहीं आता कि ये कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, ये वो एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है। इसलिए तो इसमें सर आपको लगता है कि इससे काम हमारे जो एनजीओज हैं, क्योंकि अभी मैं एक आंकड़ा देख रही थी करीब 22,400 एनजीओज है हमारे देश में और 58,000 करोड़ से ज्यादा की विदेश कोष इनको मिलता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो ये बिल आएगा इससे एक तरह से लगाम लगेगी एनजीओज के काम करने में, उनको नुकसान ज्यादा हो सकता है? इसमें एनजीओ को नुकसान पड़ेगी और लोग कम बाहर से जो भी विदेशी पूंजी अभी भी बहुत कम है वो और भी कम होते जाएगा और ज्यादातर लोगों को ये फंड रेस करना मुश्किल ही हो जाए। अभी कोविड के साथ आप भी जानते हैं कि काफी सारे पैसा जो सीएसआर का पैसा सब पीएम केयर्स फंड में चले गए और एनजीओ की तरफ जो भी आ रहा था वो भी बंद हो गया। अभी एफसीआरए रूट को भी बंद कर रहे हैं। इसमें क्या है, इनका ऑर्गेनाइज्ड हैबिट है कि एनजीओ को जो भी फंड्स आ रहा है उसको बंद करो और उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस पैदा करो। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये देश के लिए और एनजीओ के लिए इमरजेंसी है
क्योंकि एनजीओस जो काम करते हैं सरकार तो नहीं कर पाते हैं। काफी जगह पे कोविड में भी जहां जहां एनजीओस काम किया है गवर्नमेंट का कोई मतलब इंटरवेंशन नहीं होता उस जगह। सब सरकार का लगातार शक देखा गया, कितने मामलों में सरकार को लगा कि जो एनजीओज हैं उसकी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको हवा दे रहे हैं। उस लिहाज से आपको लगता है ये कदम लिए उठाए गए हैं? अगर कोई देश में कोई डेमोक्रेसी के अगेंस्ट कुछ करते हैं या कोई माइनॉरिटीज को एक्सप्लॉइट करते हैं, एनजीओस को उसके खिलाफ लड़ेंगे तो जरूर। इसलिए वो लड़ना हमारा हक है, क्योंकि हम लोग ग्रामीण स्तर पे काम करते हैं। इसलिए जो भी अत्याचार होता है, जो भी एक्सप्लॉइटेशन होता है दलितों के लिए, दूसरी बिछड़े हुए वर्ग के लिए, एनजीओस उसके लिए काम करेंगे। वो बिना काम नहीं करेंगे तो फिर कौन काम करेगा इसके साथ। इसलिए तो हमारा जो भूमिका है ये बहुत ही मुख्य भूमिका है। अगर सब कुछ सरकार कर सकते हैं तो करने दो ना। इसलिए तो सरकार के पास काफी जगह तो पहुंची नहीं है। और हमेशा कोविड के समय में भी काफी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने, मंत्रियों ने भी बोला एनजीओस का काम बहुत अच्छा है। और अभी उसके बाद अभी ये उसके बीच में ये लाया गया है। जी मैथ्यू चेरियन, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए, कुछ समझाने के लिए हमें कि एफसीआरए कानून आए तो चिंताएं क्या क्या हैं एनजीओ समाज की। एक छोटा सा ब्रेक। एनडीटीवी इंडिया पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।